गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सीखने जा रहे हैं फैक्टराइजेशन, जिसके अंदर हम सीखेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का हम कैसे फैक्टराइजेशन करते हैं, या अलजेब्रा में जब कोई हमको फॉर्म में कोई चीज़ दे रखी हो क्वेश्चंस तो उसका फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे। ठीक है, तो सबसे बेसिक तरीके से हम सीखेंगे इसके अंदर, तो प्लीज़ ध्यान से देखेंगे हम लोग। सबसे पहले हम देखते हैं कॉमन फैक्टर कैसे निकाला जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कॉमन फैक्टर्स को कैसे फाइंड आउट किया जाए। जस्ट एग्जांपल हम एक नंबर लेते हैं, जैसे कि हमारे पास है एक नंबर ले लेते हैं 8x, ओके, एंड 4। ओके, तो हमने दो नंबर्स यहाँ पे लिए हैं इसके साथ में। अब हमें इसमें से कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। ओके, तो कॉमन फैक्टर के लिए हमारे पास अवेलेबल होगा, जैसे कि यहाँ पर 8x है पहले और बाद में 4 है, तो हमें पहले नंबर्स को देखना होता है कि नंबर कौन सा कॉमन निकाला जा सकता है इसके अंदर से। ठीक है, जैसे कि 4 के टेबल में 8 आता है बट 8 के टेबल में 4 नहीं आता, तो जो लोएस्ट नंबर होगा, दोनों में से जो लोएस्ट नंबर होगा उसे हम सबसे पहले बाहर निकाल लेंगे। 4 निकाल लिया हमने, ठीक है, क्योंकि 4 के टेबल में 8 आता है इसलिए 4 को हम कॉमन निकाल सकते हैं। बट x तो 8 के साथ है और 4 के साथ नहीं है, तो इसलिए इसका कॉमन फैक्टर जो बनेगा वो हमारे लिए 4 ही बनेगा। ठीक है, अगर इसको और बेहतर तरीके से सीखना चाहते हैं तो एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमने ले लिया 10pq, एक हमने ले लिया 20pqr, और उसके बाद हमने ले लिया 30pr। ओके, हमने ऐसे कुछ नंबर्स ले लिए। अब यहाँ पे कॉमन क्या हो सकता है, पहले नंबर्स को देखना होता है स्टूडेंट। सबसे पहले किसे देखते हैं हम लोग, नंबर्स को देखते हैं। तो कॉमन फैक्टर में जब हम जाएंगे तो सबसे पहले नंबर्स को देखेंगे, जैसे कि 10, 20 और 30, ये सभी के सभी नंबर्स जो हैं वो 10 के टेबल में आते हैं। जैसे 10 वन ज़ा 10 हो गया, 10 टू ज़ा 20 हो गया, और 10 थ्री ज़ा 30। तो इन सभी में कॉमन क्या आ रहा है, अगर नंबर की बात की जाए तो 10 आ रहा है, जाहिर सी बात है 10 आ गया। ठीक है, उसके बाद अब हमें देखना है और कौन सा ऐसा अल्फ़ाबेट है जो तीनों में कॉमन दिखाई दे रहा है आपको। जैसे कि पी, आपको देखिए पहले वाले में भी है पी, दूसरे वाले में भी आपको पी गिवन है, और तीसरे वाले में भी पी गिवन है, तो पी हमारे पास आ गया। उसके बाद हमने देखा क्यू तो फर्स्ट में है, सेकंड में है, बट थर्ड वाले में नहीं है, तो इसको हम कॉमन नहीं निकाल सकते, क्योंकि जो चीज़ कॉमन होती है वो सभी में होनी चाहिए। किसी एक में या गायब होती है या किसी एक में भी मिसिंग हो जाती है तो उसे हम कॉमन नहीं निकाल सकते। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं आर की। आर देखेंगे आप, पहले वाले में तो आर है ही नहीं, और दूसरे वाले में आर है, और थर्ड वाले में, तो ये भी कॉमन नहीं निकाला जा सकता। तो इससे हमें क्या पता चला कि जो लोएस्ट, अगर नंबर की बात की जाए तो लोएस्ट नंबर होगा जो कॉमन दिख रहा है उसके अंदर से, उसके टेबल में जो आता है उसे हम निकालते हैं। बाकी अल्फ़ाबेट्स अगर सारे कॉमन है तो उसे निकाला जा सकता है, जो कॉमन ना हो तो उसे हम नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया कॉमन फैक्टर की बात। अब इसी को थोड़ा और आगे चलते हैं, फैक्टराइज करने के लिए हम दूसरे पार्ट में चलते हैं। जैसे कि हमें कोई इक्वेशन टाइप का दे रखा हो तो उसे हम फैक्टराइज कैसे करेंगे। ठीक है, तो फैक्टराइज में जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं स्टूडेंट्स, जिसके अंदर हमने ले लिया एक नंबर 7x माइनस का 49। ठीक है, अब इसमें फैक्टर कैसे बनेगा, हमको ये देखना है, पहले कॉमन निकालना है दोनों में से। 7 के टेबल में 7 आता है, ठीक है, 7 के टेबल में 49 भी आता है, ठीक है, लेकिन x तो यहाँ पर है, लेकिन उसके मतलब 49 के साथ में x तो है ही नहीं हमारे पास। तो पहले तो हमें 7 बाहर निकाल लेना है, निकाल लिया, उसके बाद ब्रैकेट लगा देना है। जब 7 फर्स्ट में से चला गया तो मेरे पास क्या बचा, सिर्फ ये वाला x बचा, तो उसे हम x को लिख लेंगे, माइनस का साइन है माइनस लगा देंगे। उसके बाद 7 के टेबल में 49 कितने टाइम्स में आता है स्टूडेंट्स, जाहिर सी बात है 7 7 ज़ा 49, मतलब कि 7 टाइम्स में आता है, तो हम यहाँ पे 7 ही तो बचेगा। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, पहले कॉमन नंबर्स को बाहर निकाला और उसके बाद जो मेरे पास वैल्यू बची उसे लिख दिया। पहले वाले में से x बचा था और दूसरे वाले में से 7 बचा, तो ये मेरा फैक्टराइजेशन हो गया। ठीक है, इसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए हम इसका एक और एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स, ताकि आपको और बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। जैसे कि हमने ले लेते हैं यहाँ से ax का स्क्वायर y प्लस bxy स्क्वायर प्लस cxy z।
यहाँ पे सारे अल्फ़ाबेट्स हैं, तो जैसा कि हमने बताया था कि जो सभी में कॉमन होना चाहिए। हाँ, लेकिन जब पावर की बात हो तो जिसकी पावर कम है वो कॉमन होगा जाके। जैसे कि देखते हैं, अभी पता चल जाएगा। पहले वाले में ए है, दूसरे वाले में ए है क्या? नहीं है। तीसरे वाले में ए है क्या? नहीं है। तो दैट मीन्स ए कॉमन नहीं है। बी की बात करें तो दूसरे में बी है, तीसरे में नहीं है, और पहले में भी, तो बी भी कॉमन नहीं होगा हमारे पास। उसका सी की बात करें तो सी जो है वो सिर्फ लास्ट वाले में है, पहले वाले में नहीं है और दूसरे वाले में नहीं है। दैट मीन्स सी भी कॉमन नहीं होगा। अब हम बात करते हैं एक्स की। पहले वाले में एक्स का स्क्वायर है, दूसरे वाले में एक्स है और तीसरे वाले में भी सिर्फ एक्स है। तो लोवेस्ट कौन हुआ? एक्स का स्क्वायर का मतलब एक्स इंटू एक्स होता है, डबल टाइम एक्स होता है। अब हमारे पास एक्स जो सबसे मिनिमम है वो कितना है? एक्स है। तो इसका जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो एक्स कॉमन निकालेंगे, ठीक है, लोएस्ट नंबर। फिर वाई की देखते हैं, तो वाई पहले में वाई है सिर्फ, लेकिन सेकंड वाले में क्या है? वाई का स्क्वायर है, और तीसरे वाले में क्या है? वाई है। तो लोएस्ट क्या है हमारे पास? वाई। तो वाई को हमने कॉमन निकाल लिया। अब ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा वो देखना है। पहले वाले में से x जा चुका है, a नहीं गया था, तो a तो बचेगा ही बचेगा। x का स्क्वायर था पहले वाले में, है ना, तो उसमें से हमने एक x तो बाहर दे दिया, अब एक x बचेगा हमारे पास। अब सॉरी, y पहले वाले में से जा चुका है, तो अब तो कुछ बचेगा ही नहीं क्योंकि y तो जा ही चुका है। प्लस अब दूसरे वाले में b तो कहीं गया ही नहीं था, लेकिन x जा चुका था और एक y भी जा चुका था, जबकि दूसरे वाले में y की पावर 2 थी, तो एक y तो बाहर जा चुका है, तो एक y बचेगा इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। इसमें भी c बाहर जा ही नहीं सकता था, x भी बाहर जा चुका है, y भी बाहर जा चुका है। कौन बाहर नहीं गया इसमें से? z नहीं गया। तो अब आपके पास कॉमन जो था वो एक्स वाई बाहर आ चुका है, और जो कॉमन नहीं थे वो अंदर रह चुके हैं। तो ये भी हमारे पास क्या हो गया? फैक्टराइजेशन हो गया। क्लियर है? होप सो अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं थोड़ा सा और आगे, तीसरी टाइप के क्वेश्चंस के लिए, जहाँ पे हमारे पास है फैक्टराइजेशन के अंदर देखते हैं एक्स स्क्वायर है प्लस का एक्स वाई है प्लस का 8x है और प्लस का क्या है हमारे पास? 8y। ओके, तो इसको भी हम एग्जाम्पल के तौर पे ही समझेंगे भाई क्या क्या चीज़ें कॉमन है। अब आपके पास क्या चीज़ दिखाई देती है? पहले एक्स स्क्वायर है प्लस में आपके पास एक्स वाई है और प्लस 8x है और प्लस का 8y है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखें तो पहले वाले में और दूसरे वाले में क्या चीज़ कॉमन नज़र आ रही है? पहले वाले में x का स्क्वायर है और दूसरे वाले में सिर्फ x है, तो इन दोनों में से हम सिर्फ x निकाल पाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम ब्रैकेट लेंगे। पहले वाले में x का स्क्वायर था, एक x तो बाहर जा चुका है, तो एक x बचेगा, प्लस दूसरे वाले में से x जा चुका है, तो क्या बचा? सिर्फ स्टूडेंट्स y बचा, ठीक है। प्लस अब बाद वाले इन दोनों नंबर्स के अंदर से 8x लिखा हुआ है और 8y लिखा है, दोनों में कॉमन क्या नज़र आ रहा है हमें? 8, तो 8 हमने बाहर ले लिया। ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? पहले वाले में से x बचेगा क्योंकि 8 तो बाहर जा चुका है, और दूसरे वाले में से भी 8 जा चुका है, तो क्या बचेगा भाई? y बचेगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या कंडीशंस आती है? इन दोनों के बेस पर हम आगे चलते हैं तो देखेंगे यहाँ पे, तो इन दोनों में से जो प्लस का साइन बीच में लगा है ना हमारे पास ये वाला, इसके लेफ्ट हैंड साइड में देखें और राइट हैंड साइड की तरफ, मतलब इस तरफ को और इस तरफ को देखेंगे, ठीक है। क्या चीज़ कॉमन नज़र आ रही है हम सभी को? हमें दिख रहा है x प्लस वाई इस तरफ भी है और x प्लस वाई उस तरफ भी है, तो हमने क्या किया? x प्लस वाई को बाहर निकाल लिया। अब अगले पॉइंट्स में जब पहले वाले में से x प्लस वाई चला जाएगा तो सिर्फ क्या बचा हमारे पास? x बचा, ठीक है, ये वाला। प्लस यहाँ से भी x प्लस वाई चला जाएगा, तो प्लस के बाद क्या बचा? यहाँ पे 8 बचा। तो इस तरीके से हम इसके फैक्टर कर सकते हैं, ठीक है। इसका भी हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, ताकि आपको और बेहतर तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। देखते हैं एक और एग्जाम्पल, जहाँ पे हमारे पास है 15pq प्लस का 15, उसके बाद प्लस 9q और प्लस में 25p। ओके, तो ये चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है। अब हम कॉमन निकालेंगे और देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें कॉमन निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि पी क्यू वाला है, फिर नंबर है, फिर क्यू वाला है, पी वाला, तो इसको थोड़ा शफल कर सकते हैं, आगे पीछे आप खिसका सकते हैं नंबर्स को, जिससे कि कॉमन निकालने की चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएँ, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको 15pq को ऐसे लिख दिया, प्लस का 25p पहले लिख लिया,
प्लस का 9Q हमने लिख लिया पहले, और 15 को सबसे लास्ट में भेज दिया। ठीक है, अब देखते हैं पहले दो नंबर्स में से, मतलब इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन निकल सकती है। 5 की टेबल्स में 15 आता है, सभी को पता है। 5 की टेबल में 25 भी आता है, तो इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास कि इसके अंदर से सबसे पहले तो 5 बाहर आ सकता है। उसके बाद देखेंगे पहले वाले में P है और 25 के साथ भी P है, तो P भी बाहर आ सकता है। गुड। उसके आगे क्या चलेंगे, जब यहाँ से तो और कुछ कॉमन नहीं निकल सकता इनके बीच में से, तो 5 की टेबल में 15 जो था वो कितने टाइम्स में आता है, 3 टाइम्स में, क्योंकि 5 3 15 होता है, 3 टाइम्स में ये आ गया। तो P तो बाहर जा चुका है, क्या बचा इसके साथ में, Q बचा। प्लस 5 के टेबल में 25 कितने टाइम्स में आता है, 5 टाइम्स में, और P तो जो था वो क्या हो चुका है, बाहर जा चुका है, तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम इसके बाद वाले में कॉमन देखेंगे। 3 के टेबल में 9 भी आता है और 15 भी आता है, तो हम क्या करेंगे, 3 कॉमन निकालेंगे, क्योंकि 3 के टेबल में आता है ना भाई, और उधर तो कुछ और कॉमन है ही नहीं हमारे पास। तो यहाँ पे 3 जब कॉमन निकालेंगे तो 3 के टेबल में 9 कितनी टाइम्स में आता है, 3 टाइम्स में आता है, और Q इसके साथ में लिखा हुआ है, Q एज इट इज़ है, क्योंकि Q तो कॉमन निकल ही नहीं सकता। क्यों, क्योंकि 15 के साथ तो Q है ही नहीं, तो इसलिए नहीं निकल सकता। प्लस 3 के टेबल्स में 15 कितनी टाइम्स में आता है हमारे पास, 5 टाइम्स में, तो इसको 5 टाइम्स में ले लेंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब फिर से वही चीज़ जो हमने अभी ऊपर सीखी थी कि प्लस वाले के साइन से पहले और प्लस वाले के बाद क्या चीज़ कॉमन नज़र आ रही है, 3Q + 5 इधर भी और 3Q + 5 इस तरफ भी दिया हुआ है हमें। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3Q + का 5 कॉमन निकाल लेंगे, और इसके बाद हमारे पास यहाँ से लेफ्ट में से बचेगा सिर्फ 5P, और प्लस का दूसरे वाले में से बचेगा 3। ओके, तो इस टाइप से हम फैक्टराइजेशन का बेसिक सीखते हैं, और हमें होप सो आशा है कि आप सभी को ये चीज़ें समझ में आई होंगी बेसिक वे में। ठीक है, इसको अच्छे से रिवाइंड करिए। थैंक यू।